स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनोमियल्स जो जिनकी डिग्री 2 होती है, द पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 2 आर नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है इसलिए इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a b c ऑल आर रियल नंबर्स। व्हाट आर a b c आर रियल नंबर्स। नंबर्स जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। जो x है उसकी जो डिग्री है दैट इज 2। तो इसलिए कौन सी इक्वेशन है, किस टाइप की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें a b c अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आ रहा है, a की जगह we are getting 2। तो वैल्यू ऑफ a in this equation is 2 and what is b। तो देखिए x की जगह x आ रहा है, लेकिन यहाँ पे x से भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब x के आगे क्या आना चाहिए 1। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 एंड c इज, यहाँ पे देखिए c है, यहाँ पे यहाँ -3 है तो और c इज -3। इस तरह से a इज 2 b इज 1 एंड c इज हमारे पास कितना आया -3। जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला जो मेथड है वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज जो 8th क्लास में पढ़ चुके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना। सेकंड है हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। और थर्ड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करके हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारे 10th क्लास में है, फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स हमारे 10th क्लास में से ओमिट कर दिया गया है, वो हमारे 10th क्लास में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम 2 मेथड पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इससे हमें फैक्टराइज करके x की 2 वैल्यूज देंगे कि जितनी पावर होती है, जितनी डिग्री होने से x की पावर 2 आ रही है, तो हमारे पास इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे। जब हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़े तो लीनियर का मतलब 1 सॉल्यूशन है, यहाँ पावर जो हाईएस्ट है वो 2 आ रही है, इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे 2 सॉल्यूशन। अगर हाईएस्ट पावर 3 आती क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके कितने सॉल्यूशन होंगे 3। तो जितनी इसकी पावर है उतने ही इसके सॉल्यूशन होंगे, जितनी डिग्री है उतने ही इसके सॉल्यूशन है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, x की कितनी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे 2। हम इसको बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज लिख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे। जैसे हमारे पास मिडिल टर्म में आ रहा है -5, कितना आ रहा है हमारे पास -5। तो हमें ऐसी 2 वैल्यूज चाहिए जिनका सम तो आए -5, क्या है सम -5, और जिनका जो मल्टीप्लायर है वो आए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, 2 3 से कितने होते हैं 6 और दोनों प्लस के इसलिए 6। तो अब हमें देखना है मतलब कि जो प्लस है वो तो माइनस में आ रहा है और जो मल्टीप्लाई है वो 6 में आ रहा है। इसका मतलब जो हमारे दोनों नंबर हैं वो नेगेटिव के। ठीक है, जब हम 2 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर प्लस में मिलता है। तो अब हम पहले से पहले ये सोचेंगे ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनका सम जो है वो कितना आता है -5। तो देखिए ऑप्शन लेते हैं हम, जैसे अगर हम 4 में 1 ऐड करें तो
लेकिन तो हो सकता है दो नंबर 4 और 1 हो यहाँ पे, लेकिन अगर हम 4 इंटू 1 करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, लेकिन हमें कितना चाहिए 6। इसका मतलब वो 2 नंबर 4 और 1 तो नहीं हो सकते। अच्छा, अब 6 होता है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम 6 में से 1 माइनस करते हैं तब भी हमारे पास 5 आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब ये हो सकता है a बराबर 6 हो सकता है, b बराबर 1 हो सकता है। तो 6 का, लेकिन अगर यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे -1 हो, तब तो यहाँ -5 आएगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे -6 हो और यहाँ पे +1 हो, अभी -5 आ सकता है। इसका मतलब हमारे दो नंबर -1 या -6 या +1 होना चाहिए। लेकिन अगर अपन -6 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो हमारे पास -6 ही आना चाहिए, लेकिन हमें कितना चाहिए? हमें तो यहाँ प्लस का 6 चाहिए। इसका मतलब हमारे दो नंबर -6 एंड +1 भी नहीं है, ठीक है। -6 और +1 भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम। लेट अस टेक 2 and 3, क्योंकि 3 2 भी हमारे पास कितना होता है 6, तो वो दो नंबर हमारे पास 3 और 2 हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम -3 में -2 ऐड करते हैं, -3 में -2 ऐड करते हैं तो हमें -5 ही मिलता है। ये देखिए -3 प्लस -2 कितना हो गया -5। इसका मतलब जो हमारे दो नंबर है -5 है, इसको हम लिखते हैं -3x और -2x, ठीक है। तो हमने -5 को स्प्लिट कर दिया किसके अंदर? -5 को -3 और -2 के अंदर स्प्लिट कर दिया, फैक्टराइज कर दिया इसको हमने। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर तो हमने इसको फैक्टराइज किया था। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए, जो ये फर्स्ट 2 टर्म्स हैं 2x² -3x, इनमें से हमें कॉमन निकालना है। कॉमन क्या है? तो देखिए फर्स्ट टर्म के अंदर 2x², सेकंड टर्म के अंदर 3x है, तो दोनों के अंदर x आता है, तो एक x को हमने कॉमन बाहर लिया। तो यहाँ पे देखिए 2 बचा है, 2 और यहाँ x की पावर 2 थी, तो यहाँ पे एक x बचे माइनस, यहाँ से अगर एक x ले तो यहाँ पे क्या बचा 3, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे है 2x + 3, हमें चाहिए 2x -3, यहाँ पे प्लस है, हमें चाहिए -2x, तो आ जाएगा 3 भी आएगा। तो अगर हमें यहाँ प्लस चाहिए और यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो हम इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? -1। तो देखिए अगर आप इसमें से माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा -3, क्योंकि देखिए -1 का मल्टीप्लाई अपन -2x से करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो -2x आएगा, और -1 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो क्या आएगा +3 = 0। तो अब देखिए 2x -3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा x -1 = 0। अब हमें इंडिविजुअली इनको 0 के बराबर रखना है। 2x -3 = 0 और x -1 = 0। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 2x -3 = 0, तो 2x = कितना हुआ 3, ये इस तरफ चला गया, माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया, और x becomes 3/2। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/2। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, x -1 0 के बराबर है, तो ये -1 यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा +1, x = 1। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, x = 1 एंड x = 3/2। ये इसके क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। 6x² -x -2 = 0। x की दो वैल्यू आएंगी, सबसे पहले हमें क्या करना है 6x² और -2 को एज इट इज लिख देना, ठीक है। अब हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए,
यहाँ पे -2 है, तो 6 इंटू -2 कितना होता है -12। ठीक है, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन तो कितना आए -1 और जिनका मल्टीप्लाई 2 6 या -12 -12। सोचिए ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं जिनका एडिशन तो होता है -1, एडिशन -1 है, मतलब उन दोनों नंबर के अंदर सिर्फ 1 का ही डिफरेंस है, और ये क्या है 12। तो पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका मल्टीपल होता है वो 12 होता है। तो इधर से पहले 12 बन जाए 12 होता है, फिर 6 2 12 होता है, 3 4 12 होता है। ये हमारे पास पेयर्स हैं जिनका जो मल्टीपल होता है दैट इज 12। तो हम देखते हैं इससे पहले हम लेते हैं 12 इंटू 1 कि क्या हमारे नंबर 12 और 1 हो सकते हैं। तो 12 इंटू 1 12 तो होता है, लेकिन 12 और 1 का डिफरेंस ये एडिशन 1 नहीं हो सकता, 1 में 1 का अंतर नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल। इसी प्रकार से ये कैंसिल। इसी तरह से 6 and 2 के अंदर 4 का डिफरेंस होता है। ठीक है, 2 में अगर आप 4 ऐड करेंगे हमें डिफरेंस कितना चाहिए, सिर्फ 1 का, हमें सिर्फ 1 का डिफरेंस चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। नाउ कम्स 4 and 3 and 4। तो हम क्या देखते हैं 3 और 4 का मल्टीप्लाई भी 12 आ रहा है और दोनों में डिफरेंस जो है वो भी 1 का आ रहा है, -1 का आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस भी कितने का आ रहा है 1 का। इसका मतलब हमारे जो दो नंबर है वो 3 और 4 है। ठीक है, अब आपका मल्टीप्लाई आ रहा है -3, इसका मतलब चलो इनको हटा देते हैं, हमें अभी सिर्फ 3 और 4 से मतलब है। हमारे दो नंबर कौन से हो सकते हैं 3 and 4। मल्टीप्लाई अगर माइनस में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब इन दोनों में से एक नंबर माइनस का, या तो 3 माइनस का होगा या 4 माइनस का होगा। अब हम कैसे डिसाइड करें, तो डिसाइड करने का ये तरीका है कि आप ये देखिए इनका एडिशन किसमें आता है, माइनस में आता है। आंसर माइनस में कब आता है, जब बड़ा वाला नंबर माइनस में हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका 4 होगा वो होगा -4 और 3 आपका प्लस होगा, तभी तो -4 प्लस 3 -1 आएगा हमारे पास। और -4 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे तो 4 3 से 12 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो हमारे जो दो नंबर थे वो क्या हो गए -4x प्लस 3x। इस x को हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब वही नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है। तो देखिए 6 और 4 दोनों x की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में, मतलब इन दोनों के अंदर कॉमन है 2 और x भी आ रहा है कॉमन, 2x हमने इसमें से कॉमन ले लिया। अगर हमने इसमें से 2x कॉमन लिया तो 6 होता है 2 into 3 होता है, क्या होता है 3 2 6 2 3 6। इसमें से हमने 2 ले रखा है, तो यहाँ पे क्या बचा 3 और x स्क्वायर था, एक x हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा x, फिर माइनस 4 होता है 2 into 2, एक 2 हमने बाहर ले लिया तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचा 2। अगर आपको चेक करना है तो आप आपको रिवर्स में करके देख लीजिए कि हमने सही कॉमन लिया है कि नहीं लिया है। 2 3 6 x into x is x square माइनस 2 2 4 और सिंगल x ही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 3x -2 है यहाँ पे, 3x -2 है यहाँ पे, सेम है, तो हम क्या कॉमन लेंगे +1। अगर अलग साइन होता तो हमें -1 कॉमन लेना होता, यहाँ पे सेम साइन है तो हम +1 ही कॉमन लेंगे। क्या हो जाएगा 3x -2 = 0। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये 3x -2 कॉमन आ रहा है, 3x -2, तो यहाँ पे क्या बचा 2x + 1 = 0। इंटीजर को 0 के बराबर रखना है और 2x + 1 = 0। सॉल्व करेंगे इसको, 3x ये 2 उधर गया तो क्या हो गया प्लस का 2, x becomes 2/3। एक x की वैल्यू कितनी आई 2/3। इसी तरह से ये 1 उधर जाएगा तो जाएगा -1, x becomes -1/2। हमारे पास x की दो वैल्यू है, x = 2/3 and x = -1/2। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है। तो अगर आपको इसके अंदर बड़े से बड़ा क्वाड्रेटिक, अगर टफ से टफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है तो
निकाल सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं हम 3x² माइनस 2x प्लस 2। जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो है अल्फा कॉमा बीटा। तो अब देखिए इसमें अल्फा कॉमा बीटा क्या है। अल्फा और बीटा में पास दो रूट है, हमने कहा था इसके दो रूट्स आएंगे, बताया था ये था कि अगर इसकी पावर 2 है तो इसके 2 ही रूट्स आएंगे, तो वो ये रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अगर अल्फा ने माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2 टाइम्स a। तो अगर आप प्लस का ऊपर का साइन लेते हैं तो आपको अल्फा एक रूट मिल जाएगा, अगर आप माइनस का साइन लेते हैं तो आपको बीटा दूसरा रूट मिल जाएगा। अभी जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें और ज्यादा ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो हम देखने से पहले हमें a b c निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला में a b c लिखा हुआ है तो हम a b c का वैल्यू निकालेंगे। तो हम उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिए a इज 3, b इज -5 एंड c इज 2। गॉट इट। अब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है। तो अल्फा कॉमा बीटा माइनस बी, फॉर्मूले में कैसे पहले माइनस का साइन आ रहा है माइनस, ठीक है, माइनस बी इज ऑलरेडी माइनस में तो आपको ब्रैकेट में लिखना है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी। a कितना है 3 और c इज 2 होल अपॉन 2 टाइम्स a कितना है हमारे पास यहाँ पे, तो देखिए माइनस इंटू -5 प्लस 5। गॉट इट। प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर, जब आप -5 का स्क्वायर करते हैं मतलब -5 इंटू -5 इंटू -5 तो 5 5 जा 25 और माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस, तो ये आएगा यहाँ पे 25 माइनस 4 3 जा 12 और 12 2 इज 24 होल अपॉन 3 2 जा 6। इट बिकम्स 5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस 24 1 होल अपॉन 6। तो अब हम क्या देखते हैं कि रूट ऑफ 1 हमारे पास 1 ही होता है, तो आप रूट ऑफ 1 लिखिए चाहे 1 लिखिए, प्लस माइनस 1 आ रहा है तो अल्फा होगा, उसके लिए हम प्लस लेंगे 5 प्लस 1 होल अपॉन 6। और जो बीटा है हमारे पास जो x की अदर वैल्यू उसके लिए 5 माइनस 1 होल अपॉन 6। तो हमारा जो अल्फा हो जाएगा दैट इज 6 अपॉन 6 कितना है 1, और जो बीटा है वो हो जाएगा 4 अपॉन 6। सिंप्लीफाई करने पे 2 अपॉन 3। तो हमें x की हमारे पास दो वैल्यू है 1 एंड 2 अपॉन 3। अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। वो है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास देखिए दो रूट्स थे, 2 रूट्स अल्फा और बीटा। अल्फा का वैल्यू था -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2 है। बीटा क्या था -b माइनस, यहाँ पे अगर प्लस था तो बीटा में क्या था हमारे पास माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन ट्वाइस a। तो अल्फा और बीटा में ये डिफरेंस है कि यहाँ प्लस होता है अल्फा में और बीटा में क्या होता है माइनस। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं इसके अंदर की जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू निकाल के ये जो b कितना आ रहा है हम रूट्स का नेचर बताते हैं कि हमारे रूट्स कैसे हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स के रूट होते हैं। अगर हमारा जो b है डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है ग्रेटर देन 0, तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड अनइक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, रियल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। सेकंड है अगर d का वैल्यू 0 आ जाए, सपोज को d का वैल्यू कितना आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 0, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे रियल एंड इक्वल। तो एग्जाम में ऐसा आएगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसके रूट्स किस तरह के, उनका नेचर बताइए। ठीक है, तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के उसका वैल्यू बताएंगे, उसका नेचर बताएंगे कितना आ रहा है। फिर b अगर लेस देन 0 है, अगर
से। एक एग्जांपल लेते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है -2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमें a, b और c निकालना है, ठीक है, a, b, c। तो a इज -2, b इज 3 एंड c इज 2। अब हम इसका नेचर निकाला है। आपको चाहिए कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर निकालिए। तो हमने a, b, c निकाल लिया, a, b, c निकाल लिया। अब नेचर निकालने के लिए हमें b निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो b² - 4ac, यही होता है ना। b का वैल्यू कितना है, 3, मतलब 3 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a कितना है आपके पास, -2, ये ब्रैकेट में लिखेंगे -2 एंड c इज 2। इसका मल्टीप्लाई 4 का a से और a का फिर c से। 3 3 जा 9, 3 की पावर 2 मतलब 3 × 3 9, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड माइनस इज प्लस, ठीक है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया दैट इज 16 + 9 इज 25। तो हमारा जो d है वो आ रहा है 25। तो d का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 25 0 से बड़ा होता है। तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। अगर आपसे नेचर पूछा है तो इतना ही करके नहीं छोड़ना है, आपको लिखना है d ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे रूट्स कैसे हैं, रियल एंड अनइक्वल। d ग्रेटर देन 0 में कैसे, रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको रियल एंड अनइक्वल, मतलब अलग अलग कोई रूट्स है। जैसे कि एक 1 आया था, दूसरा 2.3 आया था, 2 रूट्स हो गए, ठीक है। और अगर ये d का वैल्यू आके 0 के बराबर आ जाता है, 25 की जगह अगर 0 आ जाता है तो हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाते हैं। अगर माइनस में आता है तो रूट्स कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी हुई है 3x² - k√3x प्लस 4 = 0 हैज इक्वल रूट्स। आपको तो हमें इसके अंदर k की वैल्यू निकालनी है। देखो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये रखिए, आपको दिया हुआ है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। तो अगर हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें a b c चाहिएगा। तो a कितना है यहाँ पे 3 और b जो है दैट इज -k√3। b क्या होता है, x के आगे वाला कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके आगे क्या है, -k√3 और c क्या है हमारा 4। तो अगर रूट्स इक्वल है इसका मतलब b जो होगा वो 0 से इक्वल होगा, मतलब b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू 0। b कितना है यहाँ पे, -k√3, तो -k√3 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स व्हाट इज आवर a 3, व्हाट इज आवर c 4। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो अब देखिए -k√3 का होल स्क्वायर, तो -k का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा k², और √3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा 3। तो k का -k का होल स्क्वायर किया तो k², √3 का स्क्वायर किया तो 3, -4 4 16 एंड 16 48 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है और k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 3k² ये रहने देते हैं, इस 48 को उधर ले जाते हैं तो प्लस का 48 हो गया, k² इक्वल्स टू 48/3। यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिनोमिनेटर में डिवाइड हो गया। 48 का 3 में डिवाइड होता है कितना होता है, 3 1 3 कैरी 1, 3 6 18। देखिए k² हमारे पास आ रहा है 60, k² कितना आ रहा है हमारे पास 60। इसका मतलब जो k होगा वो √16 होएगा, मतलब k जो है वो √16 होएगा। तो ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं जिनका मल्टीप्लायर होता है वो 16 होता है, तो हमारे पास 2 होते हैं प्लस भी 4। अगर आप 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16 आएगा, और अगर आप -4 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो भी हमारे पास 16 आएगा। तो हमारे पास देखिए k की 2 वैल्यू आएगी, +- 4।
या तो k4 भी हो सकता है या k हमारे पास -4 भी हो सकता है। दोनों ही केस में हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे और इक्वल आएंगे।